तो मेरे भाइयों, इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से। और जियो की तरफ से एक नहीं, काफी सारी खबरें लेके आया हूं। जैसे कि जियो ने अपने एयर फाइबर यूजर्स के लिए और साथ ही साथ फाइबर यूज करने वाले यूजर्स के लिए, स्पेशली ओल्ड यूजर्स के लिए काफी सारे ऑफर लॉन्च कर दिए हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि प्लानों को सस्ता कर दिया है। और इतना नहीं है, एयर फाइबर के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो सारी खबरें बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड, ये कि जियो ने अपने एयर फाइबर वाले कस्टमरों के लिए, यूजर्स के लिए नए ऑफर को लॉन्च कर दिया है। ये जो ऑफर जियो अपने एयर फाइबर वाले कस्टमरों को दे रहा है, ये ओल्ड वाले कस्टमरों को दे रहा है। न्यू वाले कस्टमरों को तो ये देते रहते हैं, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। सो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऑफर है स्पेशली सबको देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली किनको देखने को मिल रहा है? जिन्होंने 807 रुपए जियो को देके कनेक्शन लिया था, जियो का फाइबर का या फिर एयर फाइबर का। उनको ये वाला ऑफर भाई दिख रहा है माई जो एप्लीकेशन के अंदर, जहां पे भाई एक पोस्टर नजर आ रहा होगा और वहां पे लिखा होगा सेव अप टू 21% रिचार्ज नाउ और रिचार्ज एट जस्ट 555 रुपए 555 पर मंथ। 707 के ऊपर कांटा लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली आपको 30 Mbps की स्पीड वाला जो प्लान है वो 707 का पड़ता है जीएसटी लगा के। बट अगर आप इस ऑफर को क्लेम कर लोगे तो आपको 555 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है एयर फाइबर का 30 Mbps वाला प्लान देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ना एयर फाइबर को लगवाए काफी टाइम हो गया है, मैंने कभी कटवाया नहीं और मैं टाइम टू टाइम रिचार्ज भी करवाता रहता हूं। इसलिए मेरे को तो यार ये ऑफर दिखाई नहीं दे रहा माई जो एप्लीकेशन के अंदर, ना ही कोई बैनर बोनर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आपको भी ना दिखाई दे रहा हो, जिन्होंने 600 रुपया दे के कभी ऑफर मतलब एयर फाइबर लगवाया था, 1200 रुपया दे के ऑफर लगवाया, उनको नहीं मिल रहा है। आई थिंक 807 रुपए वाले जो पावर प्ले पास के तहत यार जिन्होंने ऑफर लिया था उनको ही माई एप्लीकेशन में ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। पोस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद जियो एक लिस्ट पकड़ा देता है कि आप अगर 30 Mbps वाला प्लान लेना चाहते हो तो इन तीनों में से कोई भी आप ऑफर चूज कर सकते हो। जैसे कि 30 डेज 707 रुपए में, वो तो नॉर्मली है, ठीक है ना, उसमें तो ऑफर वाली कोई बात ही नहीं। उसके बाद 60 डेज आपको मिलेंगे 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से। वैसे आपको 707 रुपए पड़ता है ना, जियो ऊपर बोल रहा है कि 60 डेज, ठीक है ना, आपको ऑफर मिलेगा, मतलब पर मंथ के हिसाब से आपको 600 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, आप इस ऑफर को क्लिक करके रिचार्ज करवा सकते हो आप अपने एयर फाइबर के अंदर। बेसिकली अगर आप ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो ऊपर 120 डेज का ऑफर देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। 21% ऑफ है, ठीक है जी। वैसे पर मंथ 707 हमें पे करने पड़ते हैं, तो अगर आप 120 डेज वाला ऑफर क्लेम करते हो, ऑफर लेते हो, तो आपको 555 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही देने पड़ेंगे अगर आप इस ऑफर को ले लेते हो। जैसे ही आप इस ऑफर के ऊपर क्लिक करते हो तो व्यू डिटेल के ऊपर जाते हो तो भाई आपको ये बताएंगे कि 2222 रुपए आपको पे करने हैं टोटल, फिर ही आपको 555 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये ऑफर पड़ने वाला। तो यहाँ पे देख लो, वैलिडिटी, प्लान की वैलिडिटी लिखी है 90 डे प्लस 7 डेज, ठीक है ना। तो ये पीछे तो बोल रहे थे 120 दिन है, यहाँ पे 90 प्लस 7 डेज ही देखने को मिल रहे हैं प्लान की वैलिडिटी के। तो नीचे भाई टर्म एंड कंडीशन में इन्होंने आई थिंक लिखा है कि 1 मंथ फ्री मिलेगा और आपको वाउचर वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब 150 रुपए के 5 वाउचर मिलेंगे। शायद उसके अंदर 1 मंथ इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। वैसे इसका जो है ऊपर इन्होंने 90 प्लस 7 डेज लिखा है, इसीलिए टोटल मिला के ये 120 दिन ऐसे बोले थे कि आपको
ऑफर दिया जाएगा। बाकी 30 Mbps की स्पीड वगैरह सारा कुछ वैसे ही मिलता रहेगा। और अगर आपने 100 Mbps वाला लेना है तो 100 Mbps वाले में भी ऑफर है। पर मंथ के हिसाब से आपको 833 रुपये पड़ेंगे और 120 दिनों के लिए ये ऑफर मिल जाएगा। और इसमें भी वही है कि 333 रुपये पे करोगे तो 90 डेज प्लस 7 डेज, बाकी वही 1 मंथ फ्री और वाउचर वगैरह भी ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप नीचे पढ़ना, इनकी सारी टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे लिखी होगी, आपको फिर पता चल जाएगा। अगर ये वाला ऑफर आपको दिखा रहा है तो आप अच्छे से पढ़ के डिटेल फिर ही रिचार्ज करवाना, क्योंकि भाई टर्म एंड कंडीशन में काफ़ी झोलमाल गोलमाल ये मतलब दिखाते हैं, है ना, इनका होता है टर्म एंड कंडीशन में। तो टर्म एंड कंडीशन पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। मेरे को ऑफर नहीं आया तो टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है रिचार्ज करने से पहले। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप एसी लेने के बारे में सोच रहे हो तो ओनिडा का एसी आप ज़रूर बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने 2 साल इसको कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। सो ये काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस वाला ओनिडा का एसी है, मतलब कि सस्ता भी है और क्वालिटी भी अच्छी है, कूलिंग भी अच्छी करता है, बिजली भी कम कंज्यूम करता है। और भाई इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं आई, इसीलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिंक जो है, प्रोडक्ट के लिंक यहाँ पे मैं टैग कर रहा हूँ। बाकी अगली खबर वो भी जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड है। सो बताना चाहता हूँ कि जियो के एयर फाइबर के अंदर भाई काफ़ी सारे भाइयों को काफ़ी सारे एरिया के अंदर दिक्कत आ रही है। सो उनको ना SMS आ रहा है भाई जियो की तरफ से, और बोला जा रहा है कि डियर कस्टमर, वी करंटली एक्सपीरियंस टेम्परेरी सर्विस इशू विद जियो एयर फाइबर इन योर एरिया विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसॉल्व विद इन द नेक्स्ट 4 आवर। तो भाई ऐसे करके ना मैसेज आ रहा है। तो ये मतलब कि सभी इंडिया के अंदर नहीं मैसेज आ रहा है, कुछ एरिया के अंदर ही जियो अपने कस्टमरों को, एयर फाइबर वाले कस्टमरों को कुछ ऐसा SMS भेज रहा है कि आपके एरिया में दिक्कत चल रही है, 4 घंटे बाद ठीक कर देंगे, रिसॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और ये एक दिन का मैसेज नहीं है, रोज ही ये गड़बड़ देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है जियो अपने टावरों वगैरह को अपडेट कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही होगी, जिसको रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जियो वाले बार बार। क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल क्या है, वो डीजल वगैरह है ना, उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये अपनी टावरों को अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी भाई टावरों में दिक्कत आ रही होगी, कई एरियो में जो जैसे अपडेट चल रहा होगा, है ना, टावरों में दिक्कत आ रही होगी, तो फिर एयर फाइबर भी बंद हो जाया करते हैं, ठीक है ना, टावर की वजह से, टावर खराब हो या टावर अपडेट ये कर रहे हो। तो ये कुछ टेम्परेरी इशू आ रहे थे, मैंने सोचा अपने भाइयों को जरूर बता देना चाहिए कि घबराने वाली बात नहीं है, कुछ अपडेशन चल रहा है, तो ये अगर दिक्कत आ रही तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना टेक पत्थर यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन मैं स्माइलिंग, जय हिंद।